रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो है काफ़ी एक्शन में है और एक्शन में है उसको लेकर लगातार वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ कि मंत्री इरफान अंसारी जो है वो राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पहुंचे। रिम्स में एक एक विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया, मरीज के परिजनों से बात की, मरीजों से बात की। जब वहां पर जो है फर्श टूटा हुआ पाए तो रिम्स के निदेशक पर इरफान अंसारी भड़क भी गए। मरीजों से बात की कि आपको दवाई ठीक से मिल रही है नहीं, आपको यहाँ पर इलाज जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, इलाज से आप खुश है या नहीं। तो मरीजों ने भी कहा कि हाँ इलाज से हम खुश हैं, लेकिन एक मरीज ने कहा कि यहाँ जो है दवाइयाँ नहीं मिलती है। तब तक रिम्स के निदेशक ने कहा कि 80% दवाई जो है रिम्स में अवेलेबल है, 20% दवाई जो है वो बाहर से मंगाया जाता है। चलिए खैर, शनिवार को रिम्स का कहानी आपको बताते हैं कि राजधानी रांची के रिम्स में शुक्रवार को मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने बताया आपको कि कई वार्डों का निरीक्षण किया। रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी फर्स्ट फ्लोर जिसमें वार्ड में राउंड किया, वहीं भर्ती लगभग सभी मरीजों से उन्होंने बातें की, अपना दुख दर्द जो है मरीज ने अपना बांटा। वहीं एक सांस की बीमारी से पीड़ित मरीज पायल ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल खड़ा ये किया है कि उन्होंने कहा है कि मैं 2 दिन तक इमरजेंसी में तड़प रही थी, मुझे सांस की परेशानी थी, लग रहा था कि जान निकल जाएगी। ऐसे में पायल को इमरजेंसी से फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ बेड होने के बावजूद उन्हें बेड नहीं दिया गया, ऐसा पायल कह रही है। पायल के परिजन कह रहे हैं। पायल ने बताया कि बेड लेने के बदले उनसे पैसे मांगे गए, उन्हें बेड के लिए 1000 रुपये देने पड़े, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। बता दें कि इसी वार्ड में भर्ती मोइजुद्दीन अंसारी की पत्नी ने बताया कि खांसी की परेशानी के बाद उन्हें उनके पति को रिम्स में भर्ती कराना पड़ा था। इस दौरान फर्स्ट फ्लोर भेजा गया तो वहां 2 बेड खाली थे, लेकिन मुझे बेड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। इसी बीच एक स्टाफ ने आकर मुझसे बेड के लिए 2000 रुपये मांगे। मतलब मोइजुद्दीन अंसारी के पत्नी से पैसा मांग किया 2000 रुपया। स्थिति को गंभीर होने के कारण पैसे देने पड़े। अंसारी की पत्नी ने कहा कि पैसे देने के 5 मिनट के अंदर ही उन्हें बेड मिल गया। आगे उन्होंने बताया कि उनके पति मोइजुद्दीन अंसारी करीब 15 दिनों से रिम्स में इलाजरत हैं। ऐसे में हर दिन उन्हें करीब 600 से 700 की दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती है, क्योंकि रिम्स में केवल गिनी चुनी दवाइयाँ ही मिलती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इस वार्ड में आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने हमें उनके सामने मुंह बंद रखने का आदेश दिया था। मंत्री के आने से पहले दी नई बेडशीट कंबल 24 घंटे के अंदर हटा लिया गया। जैसे ही शुक्रवार को मंत्री इरफान अंसारी की सूचना रिम्स को मिली कि मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, तो रिम्स में जो भर्ती मरीज थे उनके बेडशीट को चेंज कर दिया गया, नया बेडशीट लगाया गया, क्योंकि मंत्री जी गंदगी देख के कहीं रिम्स पर भड़क ना जाए। दवाइयाँ दी गई या फिर कंबल जो है मरीजों को दी गई। लेकिन बता दें आपको कि मरीजों के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को मंत्री इरफान अंसारी रिम्स आने वाले थे। उससे पहले इमरजेंसी वार्ड मरीजों को नई बेडशीट कंबल दिए थे ताकि स्वास्थ्य मंत्री को गंदगी ना दिखे। लेकिन निरीक्षण के केवल 24 घंटे बाद ही नए कंबल और चादर वहां से गायब दिखे। व्यवस्थित तरीके से सजी हुई थी स्ट्रेचर 24 घंटे बाद वही खाली जगह दिखी। रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी के बाहर करीब 6 स्ट्रेचर जो है वो लगाया हुआ था। डॉक्टर खुद वहां पर खड़े थे। जैसे ही एम्बुलेंस से कोई पेशेंट पहुंच जाता, डॉक्टर उन्हें रिसीव करके अंदर ले जाते, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा था। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के रिम्स पहुंचने से पहले ही इमरजेंसी के बाहर करीब आधा दर्जन स्ट्रेचर सजाकर रख दिया गया। इस दौरान जैसे ही मरीज इमरजेंसी पहुंच रहे थे, उन्हें स्ट्रेचर से अंदर शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन 24 घंटे बीतते ही दोबारा उस जगह से स्ट्रेचर गायब, ट्रॉली गायब हो गई। बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्री के आने कुछ समय पहले से डॉक्टर और रिम्स प्रबंधक पूरी तरह से एक्टिव था। इस दौरान इमरजेंसी के बाहर जैसे ही एम्बुलेंस पहुंच रही थी, खुद मरीज को इमरजेंसी तक डॉक्टर जो है वो शिफ्ट करा रहे थे। लेकिन शनिवार को यह नज़ारा बिल्कुल बदल गया। इमरजेंसी के बाद 30 मिनट से अधिक समय तक मरीज एम्बुलेंस में पड़े रहे। अल्ट्रासाउंड के लिए अब लोगों को अब 3 जनवरी तक रिम्स में इंतजार करना होगा। रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज
भारती हजारीबाग का एक मरीज अनीता कुमारी को किडनी में सूजन और फेफड़े में पानी भरा होने की शिकायत है। वह पिछले 8 दिनों से रांची के रिम्स में भर्ती है। अनीता असहनीय दर्द से परेशान है, इस कारण उन्हें डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा है, लेकिन अनीता की मां सारो देवी ने बताया कि अस्पताल ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 3 जनवरी तक का नंबर दिया है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड के पहले इतने दिन मरीज की स्थिति कैसी होगी, यह सोचने का विषय है। इसका कारण है कि समय पर जांच नहीं होने पर डॉक्टर मरीज को दवा किस आधार पर देंगे। मीडिया से बातचीत में सारो देवी ने यह भी बताया कि दवा लाते लाते उनके पैसे खत्म हो गए हैं, क्योंकि बाहर से हर दिन दवाई जो है वो रिम्स मंगवाता है। हालांकि सवाल यहाँ ये है कि जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शुक्रवार को रिम्स पहुंचे तो रिम्स की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक कर दी गई थी। सभी डॉक्टर हो या फिर रिम्स के निदेशक हो, सभी लोग एक्टिव मोड में थे। कोई भी मरीज अगर वहां पहुंच रहा था एम्बुलेंस से तो डॉक्टर जो है उन्हें खुद रिसीव करके अंदर लेकर आते थे, इमरजेंसी में उनका इलाज होता था। उसके बाद जिस वार्ड के वो संबंधित मरीज थे उनको वहाँ भेज दिया जाता था, या फिर जिन्हें देख के डिस्चार्ज करना था उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मंत्री के आने के समय जो है रिम्स पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, लेकिन उसके ठीक 24 घंटे बीतते भी नहीं और रिम्स फिर अपने वही कामों पर लग जाता है, वही वसूली पर लग जाता है। मरीज जो है, मरीजों का कहना है कि यहाँ पर बेड के लिए जो है मरीजों से 1000 से 2000 रुपये चार्ज किए जाते हैं, दवाइयाँ नहीं दी जाती है। नई बेडशीट, जिस बेडशीट में मरीज लेटे हुए थे उस बेडशीट को हटा लिया जाता है, वही फिर से पुराने गंदगी वाले बेडशीट, कंबल उन्हें दे दिया जाता है। मरीज अपना इलाज कराने रिम्स आते हैं, ना कि वहां पर रोगी बनने के लिए। हालांकि मंत्री ने लगातार रिम्स को बात की जाए या फिर राज्य के सभी अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इरफान अंसारी पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेकर एक्टिव मोड में है, लेकिन जो प्रबंधक है, अस्पताल के प्रबंधक यानी फिर रिम्स के प्रबंधक जो है कहीं ना कहीं मरीजों के साथ, उनकी भविष्य के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।